जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। 6 जिले 26 सीटें जिस पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला रविंद्र रैना की सीट पर भी इसी चरण में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें नौशेरा में रविंद्र रैना मतदान करने इसी बीच में पहुंचे। दूसरे चरण में 25,78,000 मतदाता हैं। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू रीजन की बात करते हैं तो वहां 3 और कश्मीर के 3 जिले जहां पर वोटिंग हो रही है। तो ये 6 जिले हैं जिनकी सीटों पर अभी मतदान जारी है। ये देखिए रविंद्र रैना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वोट कास्ट करने के लिए गए थे तो उससे पहले पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए। सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पहले चरण में अच्छा फीसदी मतदान का देखने को मिला था। नए वोटिंग के रिकॉर्ड्स बनेंगे, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन करता हूं कि दिल खोलकर मतदान करें, बिना भय राग और द्वेष के मतदान करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। और हमारे संवाददाता साहिल सोहेल और यावर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यावर तस्वीरें जरा दिखाएं। अभी तो मतदान शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे कर लोगों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि पहले फेज में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे थे तो वही उम्मीद अब भी है। देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बडगाम मेन में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पे जमा होनी शुरू हो गई है। आज दूसरे चरण में जो है कुल मिलाकर 239 उम्मीदवारों के हक में जो है वोटिंग होगी, जिनमें दिग्गजवर अगर हम नेताओं की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है जो कि 2 सीट से लड़ रहे हैं, गांदरबल और बडगाम से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी और इसके साथ साथ नौशेरा सेक्टर में जो है बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना भी जो है इस मुकाबले में है। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें शुरू हो गई है और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि 10 साल के बाद जो है यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है लोगों के लिए, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं जिन लोगों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि एक पॉजिटिविटी, एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी और बेटरमेंट जिसे हम कहें उसके लिए ये वोट देना चाहिए और हर एक को जो है इस वक्त घर से बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि वोट ही एक ऐसी चीज है जिससे लोग जो है अपने मुस्तकबिल का जो है फैसला कर सकते हैं। एक युवा हमारे साथ है, इनसे बात करिए। कितना जरूरी है वोट इस समय में? बहुत जरूरी है, इस समय में बहुत जरूरी है। इससे बेसिक फैसिलिटी, बाकी चीजें, बाकी हमारे मामला बहुत यहाँ हैं। कश्मीर की बहुत ज्यादा इशू है, डोमेस्टिक इशू है, अपने इशू है, वो सब हल हो रहे हैं इससे। जब अपना रिप्रेजेंटेटिव जाएगा असेंबली में वो बहुत वहाँ पे अपना हमारे प्रॉब्लम है, वहाँ जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को लेकर दोनों चीजें अनएम्प्लॉयड बिल्कुल बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी का एहसास लोगों को है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। साहिल अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल तस्वीरें जरा दिखाएं। यहाँ पर कई दिग्गजों की किस्मत आज दाव पर है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान केंद्र तक पहुंच रही है बडगाम की जनता? देखिए, बडगाम की जनता लगातार पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच रही हैं और धीरे धीरे जो वोटर्स की संख्या है यहाँ पर वो बढ़ रही है। ये देखिए आप लोग जो हैं, खासतौर पर मैं बीजे से कहूंगा कि वो महिलाओं की तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए जो फ्रंट गेट है इस पोलिंग बूथ का, वहां से आपको दिखाई देगा कि महिलाएं खासतौर पर जो है इस पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। 25,68,000 के करीब आज वोटर्स है जो 249 जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। खास बात यह है कि आज पहली बार जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है वो जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र का आज जश्न है, पर्व है, उसमें शामिल होंगे और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगी जो डिप्लोमेट्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स अभी थोड़ी देर बाद श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले हैं। उसके बाद पोलिंग बूथ्स तक जाएंगे। वहां पर पोलिंग बूथ्स के अंदर किस तरह जम्मू कश्मीर की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है, किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, ये सारी तस्वीरें जो है
फॉरेन डिप्लोमेट्स खुद देखेंगे, खुद इसका अनुभव करेंगे। डिप्लोमेट्स की जहां तक बात है, कई बार जो है यहाँ पर डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद 2020 में फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ पे बुलाया गया था। बिल्कुल। G20 की बैठक हुई थी, उसमें भी और उसके बाद माहौल कैसे बदला है, आगे का भविष्य अपना कैसा चाहते हैं घाटी के लोग, उसी के लिए मतदान करने के लिए घरों से निकलते हुए इस दूसरे चरण के मतदान में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।